तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो इसी क्रम में देखा जाए तो लेखपाल भर्ती में एक बड़ा खुलासा हो चुका है और बड़ी मछलियों से जल्द ही पर्दा उठ सकता है। तो साथ ही साथ पेट 2022 में रिकॉर्ड बन गया है। आयोग के सामने चुनौती है और 51,000 शिक्षक भर्ती का धरना होना है। सीटेट 2022 में विषयों का चुनाव कैसे करें, रोजगार मेला होना है आज, और योगी जी की कैबिनेट मीटिंग भी है। तो सारी चीज़ों को एक तरीके से डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक करें। दोस्तों, देखा जाए तो 31 जुलाई का दिन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, और साथ ही साथ देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी के लिए। दोनों कहीं ना कहीं अपने प्लान में पूरी तरीके से सफल नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नकल माफिया इस बार भी सक्रिय रहे और बहुत सारे जगहों पे जो अनियमितताएं हैं वो देखने के लिए मिली हैं। और अब धरपकड़ के बाद जो लोग यहाँ पर पकड़े गए, उन्होंने कुछ बड़े पर्दे खोले हैं और एक बड़े राज को खोला है। पकड़े गए लोगों से जो पूछताछ है वो जारी है कि कहां से किस प्रकार से इनको पेपर मिला था, किस प्रकार से इन्होंने इन सारी चीज़ों को प्लान किया। तो इन्हीं क्रम में देखा जाए दोस्तों तो कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं खुद शिक्षक हूँ, सालवर गैंग के जाल में फंस गया। ये कहना है जय सिंह पटेल का। अब गलती का इनको एहसास हो रहा है और बड़े लोग शामिल हैं। देखिए, जय सिंह ने पूछताछ में बताया कि इस मामले में बहुत बड़े लोग शामिल हैं, उन्हें पकड़ा जाए तो बड़े स्तर पर खुलासा होगा। जहां जवाब वाली सीट बनती है वहीं से लीक हो जाती है। ठीक से कोई जांच तो करे कि ऐसा कैसे हो रहा है। जय सिंह ने बताया कि सालवर गिरोह इतना चालाक है कि वो परीक्षार्थियों के मूल दस्तावेजों को अपने पास रख लेता है। एक बार में यह गिरोह 16 से 20 लाख की डील कर लेता है। तबाह हो गया है मेरा भविष्य, और इन्होंने कहा है कि आगे कोई ऐसी हरकत में ना फंसे, अन्यथा कैरियर बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ का हाल ऐसा है कि लिपिक के सहयोग से पहुंचा था नकल कराने वाला। जेल भेजे जा चुके हैं। शबनम परवीन हैं, हुमा बानो कक्ष निरीक्षक हैं, और शबान अहमद प्रिंसिपल का बेटा है। गिरिराज गुप्ता कार्यालय प्रभारी है। तो चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेखपाल भर्ती के दौरान नकल कराने के मामले में पूछताछ के दौरान पता चला कि स्कूल प्रिंसिपल शबनम के बेटे शाबान अहमद और कासान अहमद विद्यालय का प्रबंधन देखते हैं। उनके कहने पर लिपिक महावीर सिंह के सहयोग से नकल कराने वाला पहुंचा था। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट संदीप यादव ने स्कूल की प्रिंसिपल समेत 9 के खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अब देखा जाए तो सरगना को इंटर कॉलेज के लेक्चरर ने भेजी थी आंसर की। लेखपाल भर्ती में सेंध 2 अन्य भी थे शामिल। तीनों वांछित हैं। जो तलाश है वो लगातार जारी है, और आंसर की का रेट प्रति सेट 2 लाख रुपए फिक्स था। तो गिरोह के पकड़े गए सदस्यों से पूछताछ से कई अन्य जानकारियां भी मिली हैं। सरगना विजयकांत पटेल ने बताया कि आंसर की उपलब्ध कराने के लिए कौशाम्बी स्थित कॉलेज का लेक्चरर और किशन लाल मोटी रकम वसूलते थे। वह आंसर की के हर सेट के 2 लाख रुपए वसूलते थे। इसमें प्रश्न पत्र आउट कराकर इसे सॉल्व करने का भी खर्चा शामिल है।
केंद्र प्रबंधन से साठगांठ कर वह परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही प्रश्न पत्र मांग लेते थे। इसके बाद सॉल्वर से इसे सॉल्व कराकर प्रश्न पत्र सेट के आधार पर अलग अलग आंसर की तैयार करते, फिर यही आंसर की नकल माफिया गिरोह को भेजी जाती। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा मामला है कि जैसे ही पेपर शुरू हो गया तो स्कूल के प्रबंधकों से साठगांठ की और वहां से पेपर लिया, तुरंत सॉल्वर की फौज इनके पास रहती है, वहां से सॉल्व करवाया और फिर उसकी जो चिट है अपने अपने कैंडिडेट्स को ये लोग पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार का ये मामला खुल रहा है। और भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़े खुलासे होंगे लेकिन थोड़ा सा वक्त देना होगा। इसी बीच देखा जाए दोस्तों तो 37 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। रिकॉर्ड तोड़ आवेदन है पेट 2022 के लिए। 37,29,037 आवेदन हुए हैं। और देखा जाए तो पेट 2022 के लिए आयोग की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के पहले चरण में पेट 2022 का आयोजन किया जाना है। परीक्षा के लिए आयोग ने 31 जुलाई परीक्षा शुल्क और आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। और देखा जाए तो समय सीमा बीतने तक पेट 2022 के लिए यहाँ पर दोस्तों 47,68,872 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और यहाँ पर 37,34,446 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए शुल्क भी जमा कर दिया। परीक्षा शुल्क जमा करने वाले 37,29,037 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन भी जमा किया है। तो आयोग ने अभी तक पेट 22 की तारीख नहीं घोषित की है, लेकिन उनकी मंशा इस परीक्षा को सितंबर में आयोजित कराने की है। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा का आयोजन एक दिन में करा पाना मुश्किल है। पिछले साल आयोजन पेट का जो हुआ था उसमें महज 21 लाख ने ही आवेदन किया था, जिनमें से 17.5 लाख परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर देखा जाए तो सभी जिलों में 2254 परीक्षा केंद्र बनाने पड़े थे। इस बार अभ्यर्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी है, तो इसलिए परीक्षा के आयोजन की चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। अब देखा जाए दोस्तों, आयोग के सामने बड़ी चुनौती प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्रों के निर्धारण और साथ ही साथ परीक्षा में सेंधमारी की कोशिशों के बीच परीक्षा की शुचिता बनाए रखते हुए 2 दिन में परीक्षा कराने के लिए भी आयोग जो है विचार कर रहा है। आयोग अध्यक्ष ने कहा है कि परीक्षा के संदर्भ में आयोग जल्द ही शासन स्तर पर बैठक कराने का अनुरोध करेगा, ताकि परीक्षा के आयोजन के लिए वांछित पुलिस प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग से शासन को बताया जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी चुनौती है। अब देखते हैं पेट का आयोजन किस प्रकार से होगा। देखा जाए दोस्तों तो आज की डेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट मीटिंग है और मंगलवार को ये बुलाई गई है। इसमें 5 नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार संबंधी नगर विकास बिखाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। दुकानों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन संबंधी श्रम विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। दोस्तों देखा जाए तो MMMUT में कल होगा बृहद रोजगार मेले का आयोजन। 90 कंपनियां 10,000 युवाओं को रोजगार देंगी। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 3 अगस्त को लगने वाले बृहद रोजगार मेले में 90 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी और जिनके द्वारा 10,000 युवाओं को रोजगार देने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हैं वह की जा रही हैं। यह जानकारी सोमवार को विकास भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य विकास अधिकारी संजय मीना ने दी है। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में गोरखपुर मंडल के अलावा आसपास जिला के भी युवा शामिल होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस पर जो है इंटरेस्टेड हैं तो इस रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। अनुदेशकों के लिए खुशखबरी है। अनुदेशकों का समायोजन पर विचार करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अनौपचारिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत अनुदेशकों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है और कहा है कि कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार ने समायोजन की कोई योजना अभी तक तैयार नहीं की है। देखा जाए प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा में 83% अभ्यर्थी शामिल हुए। राजकीय आश्रम पद्धति कॉलेजों में 124 पदों पर भर्तियां होनी है। उसके लिए रविवार को आयोजित परीक्षा में 83% ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराई। दोस्तों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा आज से शुरू है। कुल यहां पर देखा जाए तो 1,89,022 अभ्यर्थी पंजीकृत। 5 अगस्त तक होगी परीक्षा।
दोस्तों देखा जाए तो आवास विकास में आउटसोर्सिंग से होंगे 182 अभियंता भर्ती। जेई के 162, एई के 20 पद शामिल है। 8 तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद में आउटसोर्सिंग के जरिए 182 अभियंताओं की भर्ती होगी। इनमें 162 अवर यानी कि जेई और 20 सहायक यानी कि एई के पद शामिल हैं। 162 जेई में 150 सिविल, 12 इलेक्ट्रिकल, 20 एई में से 16 सिविल और 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद हैं। जेई को 22,000, एई को 35,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इन पदों के लिए 8 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। दोस्तों देखा जाए तो 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग तेज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के आधार पर दोस्तों यहां पर देखा जाए तो 4 अगस्त को लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होना है। विभिन्न जनपदों से जो छात्र संगठन हैं वो इसके लिए लामबंद हो रहे हैं। जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे गुट हैं जो लगातार अपनी अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 4 अगस्त को धरना किया जाए, कुछ का कहना है कि हम अगस्त के बाद सितंबर से धरना शुरू करेंगे। अब देखते हैं कि क्या कुछ होगा। हालांकि जब तक डीएलएड और बीएड के छात्र एक साथ मिलकर के भर्ती की मांग नहीं करेंगे तब तक सरकार पर दबाव बना पाना मुश्किल नज़र आ रहा है। इसी बीच दोस्तों बात करते हैं सीटेट 2022 के जो आवेदन हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में अंग्रेजी और संस्कृत विषयों में किसका चुनाव किया जाए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत लोगों की समस्या और संस्कृत भी समस्या है। दोस्तों संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में जो भी क्वेश्चन है संस्कृत टू संस्कृत पूछे जाते हैं, तो इससे बहुत सारे छात्रों को समस्या देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर संस्कृत जैसे विषयों से आपने अगर हाई स्कूल में पढ़ाई की है या इंटरमीडिएट में या किसी का स्नातक में संस्कृत वगैरह रहा है तो वो संस्कृत सब्जेक्ट से ही जाए। और जिनकी हिंदी में भी अच्छी पकड़ है तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो संस्कृत का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में पैसेज वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 10 से 15 पूछ लिए जाते हैं। व्याकरण संबंधी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन इंग्लिश का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा टफ नज़र आता है। लेकिन अगर कोई साइंस एंड मैथ बैकग्राउंड का लड़का है या लड़की है तो वो भी अंग्रेजी विषय का चुनाव कर सकते हैं। तो विषयों के चुनाव पर दोस्तों खासी जो है सतर्कता बरतें, चूँकि एक गलत जो आपका चुनाव है वो आपके पूरे भविष्य को चौपट कर सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर को भी सॉल्व करें और इंग्लिश और संस्कृत के दोनों पेपर को सॉल्व करें और उनमें आप कितना कुछ कर पा रहे हैं इस आधार पर भी विषयों का चुनाव किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।